लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। ईडी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छापेमारी की है। ये कार्रवाई अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए कथित लोन घोटाले को लेकर की गई। जांच के दायरे में बैंक के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा की भूमिका भी शामिल है। ईडी ने पोर्ट ब्लेयर और आसपास के 9 ठिकानों के साथ साथ कोलकाता में भी 2 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी के मुताबिक बैंक की लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं नियमों को दरकिनार करते हुए दी गईं। जांच में सामने आया कि 15 कंपनियां बनाई गईं जिन्हें कथित रूप से कुलदीप राय शर्मा के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इन कंपनियों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए, जबकि वे शेल कंपनियों के रूप में काम कर रही थी और बैंक के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। पटना हाईकोर्ट ने सासाराम में ट्रैफिक डीएसपी की गोली लगने से हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक की जांच से लगता है कि पुलिस सच्चाई सामने लाने की बजाय मृतक और उसके परिवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच भी नहीं हो रही है। बिहार सरकार राज्य की 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11-11 हजार रुपए देगी। ये राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी ताकि वे अपने लिए स्मार्टफोन खरीद सकें। पहले सरकार की ओर से मोबाइल फोन देने की योजना थी, लेकिन अब तय किया गया है कि फोन की जगह पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने समाज कल्याण विभाग को जरूरी फंड भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 24 घंटों में हाथियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। चिरगा पंचायत के बेवरा गांव में एक हाथी ने खेत से लौट रहे एक व्यक्ति और उसकी पुत्री को पटक कर मार डाला। वहीं बकिला गांव में एक महिला को भी हाथी ने कुचल दिया। ये दोनों घटनाएं लुंड्रा वन परिक्षेत्र की हैं। इसके साथ ही सीतापुर वन क्षेत्र के देवगढ़ गांव में एक बुजुर्ग ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई हक नहीं रहता। कोर्ट ने रायगढ़ सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। अदालत ने माना कि तलाक के बाद वैवाहिक संबंध खत्म हो जाते हैं, इसलिए पत्नी पति की संपत्ति पर न तो अधिकार जता सकती है और न ही उत्तराधिकारी बन सकती है। छत्तीसगढ़ में 17 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर 500 से ज्यादा अधिकारी जुटे। तहसीलदार संघ ने ऐलान किया है कि अब वे संसाधन नहीं तो काम नहीं के सिद्धांत पर काम करेंगे। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के किरीबुरु करमपदा रेलवे ट्रैक पर नक्सलवादियों ने बैनर लगा दिया। इस मार्ग पर रात भर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। ये ट्रैक मालगाड़ियों के लिए काफी अहम है। जानकारी मिलने पर पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की जांच के बाद ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न, फ्लैग रॉड और अतिरिक्त लाइट लगी गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी गाड़ियां झारखंड की सड़कों पर नहीं चलनी चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त गांवों का जायजा लिया। उन्होंने दावा किया कि बाढ़ से किसी की जान नहीं गई है। मुख्यमंत्री ने 3 जिलों में प्रभावित लोगों के लिए निःशुल्क रसोई सुविधा को 7 दिन के लिए बढ़ाने की घोषणा भी की। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में एक युवक को चश्मे में लगे स्पाई कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया। वो चश्मे से लगे एआई पावर्ड कैमरे से फोटो और वीडियो मोबाइल पर भेज रहा था। घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पूरी पुलिस की विशेष टीम ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। बिहार के लखीसराय जिले में लखीसराय जमुई सीमा के पास नोनगढ़ चेकपोस्ट पर एक तेज रफ्तार ऑटो खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मृत्यु हो गई और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बार फिर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठी 16 से ज्यादा गायों को कुचल दिया। इस हादसे में 15 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 20 दिनों में ये ऐसी तीसरी बड़ी घटना है। ये थे पूर्वी राज्यों के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।